हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कोडिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ स्पेशल कीवर्ड्स डिस्कस किए थे, जैसे ब्रेक और कंटिन्यू को हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में कि स्विच केस क्या करता है और कैसे हम इसको बड़ा ही क्रिएटिव तरीके से अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे, देखते हैं ये क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए। तो स्विच केस में क्या होता है, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उस केस में हम स्विच केस का इस्तेमाल कर लेते हैं। हर एक कंडीशन को एक केस का रूप दे देते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसा कर दो, वैसा है तो वैसा कर दो, यानी जैसा केस है वैसा हमें कोड एग्जीक्यूट कराना होता है। इससे पहले कि मैं आपको ज़्यादा बताऊं, कुछ मैं करके दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि स्विच केस कैसे यूज़ करते हैं। और इसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज भी कर रहे होंगे। तो एक सिंपल सा पहले मैं प्रोग्राम बनाता हूं, तब आपको मालूम पड़ेगा स्विच केस का यूज हम कैसे करते हैं। ये तो आपको लिखना ही होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। आप में से जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो पे आए हैं, तो आपसे मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि पहले सीरीज़ के जो पिछले वीडियोस हैं सबको देख के आइए, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट इस पर आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू मैं असाइन करूँगा अभी। और उसके बाद मैंने क्या किया, स्विच लिखा यहाँ पे स्विच, उसमें मैंने आई स्टोर कर दिया। और ये पूरा जो ब्लॉक है स्विच का स्टार्ट हो रहा है। मैं इसमें मल्टीपल केस ले रहा हूँ। केस 1 लिखा मैंने, और यहाँ पे देना है आपको कॉलन, और यहाँ पे जो भी आपको टाइप करना है वो टाइप करिए। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया आई एम हेयर टू ऐड। मान लो आपने मैसेज पास कर दिया एक। अब इसी के नीचे आते हैं केस 2। केस 2 में क्या लिख दिया आपने लिख दिया आई एम हेयर टू सब्ट्रैक्ट। समझे बात को। अगेन केस 3 मैंने यहाँ पे लिया, उसमें क्या लिख दिया आई एम हेयर टू मल्टीप्लाई। आई एम हेयर टू मल्टीप्लाई। अगेन केस 4 मैंने लिख दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया आई एम हेयर टू डिवाइड। सपोज मैंने ये काम किया। और लास्ट में केस और आएगा डिफ़ॉल्ट, बताऊंगा मैंने क्यों लिया इसको। और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एक मैसेज, कुछ मैसेज पास करते हैं, प्लीज़ चूज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अभी देखो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव मैंने कर लिया है, कंपाइल कराया, सब ओके है। अभी देखो इसमें क्या है, आई की वैल्यू मैंने कुछ दी नहीं। यहाँ पर मैंने कहा आई की वैल्यू मान लो मैंने 2 दे दी। आई की वैल्यू क्या है 2, तो क्या होगा वो 2 यहाँ पास हो जाएगा। और देखो यहाँ पर जो सेकंड केस है वो आपका चलेगा। तो मैंने कंपाइल कराया, देखो सेकंड केस था आई एम हेयर टू सब्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें क्या हुआ, सेकंड केस के बाद जो कुछ था वो सारे केस भी चले हैं। केस 3 भी चल गया है, 4 भी चल गया है, डिफ़ॉल्ट भी चल गया है। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, जिस केस को मैं चलाना चाहूँ वही केस चले, सारे केस ना चलें। अभी जैसे मान लो मैंने फर्स्ट केस मुझको चलाना था, केस 1 चलाना था, तो मैंने आई की वैल्यू 1 कर दी है। देखो यहाँ पर फर्स्ट केस तो आपका चला ही, उसके बाद वाले सारे केस ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो गए, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, हर एक केस के बाद यहाँ लगाऊंगा ब्रेक स्टेटमेंट। हर एक केस के बाद मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को। तो मैंने आई की वैल्यू 1 कर रखी है, देखो फर्स्ट केस चलेगा। या मैंने यहाँ पे क्या किया, आई की वैल्यू को मैंने 3 कर दिया, देखो थर्ड केस चलेगा सिर्फ, बाकी केस नहीं चलेंगे। मैंने आई की वैल्यू कर दी है 10। अब देखो यहाँ पे कोई केस 10 तो है ही नहीं, कुल 4 केसेस हैं, आई की वैल्यू 10 है, तो केस 10 तो है ही नहीं। तो कौन सा वाला चलेगा, बिल्कुल आपने सही गैस किया है, डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। डिफ़ॉल्ट में क्या, जो भी मैसेज आपने पास किया वो चल जाएगा। तो क्या मैसेज पास किया आपने, प्लीज़ चूज करेक्ट ऑप्शन। समझे बात को आप, ये होता है। तो आपने देखा कि कैसे स्विच केस काम करता है और कैसे हमारा ब्रेक स्टेटमेंट
एक लगाम लगाता है, ब्रेक लगाता है कि जिस केस को हम चाहते हैं वही केस एग्जीक्यूट होगा, बाकी केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एक्टिविटी करने वाला हूँ। स्विच केस के बेसिस पर एक मैं सिंपल सा एक कैलकुलेटर में तैयार करने वाला हूँ कि जब हम इसको ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि हमें लगेगा कि हम एक कैलकुलेटर पे काम कर रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे एक सिंपल सा कैलकुलेटर, अभी समझते हैं। तो ये मैं दोबारा से बनाता हूँ प्रोग्राम को, और ये चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं, ये सारी बातें बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, आप देखते हुए आइए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ए बी सी, ये मैंने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, समझे बात को। और फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, स्विच का इस्तेमाल करना जा रहे हैं। स्विच का इस्तेमाल करेंगे, स्विच, और मैंने आई की वैल्यू अभी असाइन की नहीं है, इनपुट लेंगे उसका सीधा हम। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, केस 1। अब क्योंकि हमें इसमें केस 1 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, केस 2 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में हम डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरा एक ब्लॉक तैयार कर लेता हूँ इसका। ये पूरा ब्लॉक तैयार कर लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज पास किया, मैंने पास किया एंटर 2 numbers फॉर एडिशन। स्कैनएफ कराया, यानी इनका मैंने इनपुट लिया, आप देख सकते हैं। और मैंने सी के अंदर a प्लस बी कर दिया, और इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू दिस कॉमा सी। और आप जानते हैं यहाँ पे लगाएंगे आप ब्रेक स्टेटमेंट, ताकि इसके बाद वाला कोड ना चले। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, देख पा रहे हैं आप। तो थोड़ा इसको सही कर देता हूँ पहले, और इसको मैंने यहाँ पे केस 2 कर दिया। और यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर 2 numbers फॉर सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ ऑपरेटर, और यहाँ पे माइनस करने को बोलते हैं एक्चुअली हम डिफरेंस निकालना। ठीक है, केस 2 भी हो गया आपका। यहाँ देखो केस 3 की बात हो रही है, समझे बात को। और केस 3 में क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ, मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई को टेक्निकली बोल देते हैं प्रोडक्ट बोल देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम केस 4 की बात कर रहे हैं। ये देखो एक बार आपने टाइप कर लिया, उसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, उसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ। एंटर 2 numbers फॉर डिवीजन, आपको डिवीजन निकालना है, डिवीजन देखो। और लास्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, डिफ़ॉल्ट में मैंने क्या लिख दिया, वही प्लीज चूज करेक्ट ऑप्शन, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल। अब मुझे यहाँ पे आई की वैल्यू का इनपुट लेना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रिंट है, मैंने कहा एंटर योर चॉइस। क्या करना होगा, स्कैनएफ, लो चॉइस ले ली मैंने कंपाइल कराया, सब ओके है, रन कराते हैं। क्या बोल रहा है, एंटर योर चॉइस। मैंने कहा मुझे मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या था, 3 था, तो 3 प्रेस किया, 2 नंबर आपने दिए, देखो मल्टीप्लिकेशन हो गया। मैं फिर से आया, मैंने कहा मुझे तो डिवीजन कराना था, तो मैंने 4 प्रेस किया, 2 नंबर मांगे जाएंगे, देखो आपने डिवाइड कर लिया। ये तो हम जानते हैं कि 1 प्रेस करने से क्या होगा, 2 प्रेस करने से क्या होगा, 3 प्रेस करने से क्या होगा। अब जो मान लो आउटसाइडर है, ये जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है इसको, उसको नहीं पता कि केस 1 का मतलब क्या है, केस 2 में क्या है, केस 3 में क्या है, 4 में क्या है। एक काम कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं। आपने लिख दिया प्रेस 1 फॉर एडिशन, देख पा रहे हैं इस तरह से आप, प्रेस 1 फॉर एडिशन। तो एक काम करते हैं, प्रेस 2 कर दिया, प्रेस 3 कर दिया, प्रेस 4 कर दिया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया,
डिवीजन हो गया। ठीक है, कंपाइल कराता हूँ, रन कराता हूँ। देखो ये आपके सामने है, सब कुछ आ गया इस तरह से। अब पता है आपको 1 प्रेस करने से क्या होगा, 2 प्रेस करने से क्या होगा, 3 प्रेस करने से क्या होगा, 4 प्रेस करने से क्या होगा। मान लीजिए मुझे एडिशन करना होता तो मैं 1 प्रेस करूँगा, 2 नंबर आपको देना है, एडिशन हो गया। ठीक है, मान लीजिए मुझे माइनस करना होता, मैं 2 प्रेस करता, लो माइनस कर लिया आपने। मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना होता, मैं 3 प्रेस करता, लो मल्टीप्लाई कर लिया आपने। अगर मुझे डिवाइड करना होता, मैं क्या डिवाइड करो इसको, इससे क्या हुआ, सॉरी सॉरी मैंने कहा डिवाइड करो, 4 प्रेस किया, इसको डिवाइड करो उससे, देखो आपका आंसर मिल रहा है। तो एक मिनी कैलकुलेटर आपने तैयार कर लिया इस तरह से, देख पा रहे हैं आप इस चीज़ को। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, स्विच केस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप। इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, इसमें आप चाहें तो फॉर लूप का इस्तेमाल करके इसको मल्टीपल टाइम्स ये पूरा आप यूज़ करा सकते हो। इसमें आप इफ एल्स लगा सकते हैं, और भी काफ़ी सारे फीचर ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसमें कुछ एडिशनल फीचर आपको ऐड करने हैं यूजिंग लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट। ये प्लेन तरीके से मैंने आपको स्विच केस के बारे में समझा दिया कि स्विच केस कैसे काम करते हैं और कैसे मल्टीपल केसेस को हैंडल कर लेते हैं यूजिंग स्विच केस। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आगे जब हम अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम ज़रूर करेंगे। तो इसको बड़े ध्यान से सीखो, और चैनल आप पे नए आए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की वीडियो लेके आने वाला हूं। तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। पसंद आता है चैनल, पसंद आते हैं वीडियोस, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।